नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम का नोटिस आ चुका है पीएससी की वेबसाइट पे। और जो लोग कंफ्यूजन में थे कि ये एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा, तो अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। परीक्षा होनी तय है, एग्जाम होना तय है, आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आ जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में और प्रेपरेशन से रिलेटेड जानकारी के बारे में। साथ ही साथ खास तौर पे कॉमर्स सब्जेक्ट की प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में, प्रीवियस पेपर का जो पैटर्न क्या था उसके बारे में, और इससे रिलेटेड बाकी समय-समय पे जो आप लोगों की क्वेरीज आती रही हैं मेरे पास, आज उनमें से मैक्सिमम क्वेरीज को मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएँगी। तो सबसे पहले हम नोटिस ही देखते हैं। नोटिस दिया है यहाँ पे, आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे uppsc.up.nic.in पे। तो आप इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशंस में सबसे पहला जो नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस पे आप जाएँगे तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले जो नोटिस है, उसको आराम से पढ़ लें, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग भ्रांतियाँ भी लोगों में हो रही हैं। इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। तो डायरेक्ट आप वेबसाइट से पढ़ें जो भी जानकारी है, जो अवेलेबल जानकारी वेबसाइट पे है, उनको मैं वेबसाइट से बताऊँगा और जो वेबसाइट पे नहीं है, उनके बारे में भी कोई ना कोई प्रॉपर सोर्स के साथ में जानकारी दूँगा। 28 फरवरी को ये नोटिस आया है और इसमें बताया गया है क्लियरली कि आपका एग्ज़ाम तय हुआ है 15 मार्च 2022 को। एक सत्र में होगा, 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे इसका पीरियड है और 18 विषय आप अपने विषय इसमें देख सकते हैं। में एग्ज़ाम होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। अच्छा, पिछला जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार 120 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से संबंधित विषय के 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो जनरल के होंगे और 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे। हालाँकि गणित विषय में जो कुल प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, इसमें गणित के 70 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे और अधिकतम अंक 150 होगा, यानी कि जो 120 क्वेश्चन हैं, जो बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें 120 क्वेश्चन ही हो जाएँगे 150 नंबर के, प्रोपोर्शनेट नंबर मिलेगा। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है ये, इसमें आपको केवल पास होना ज़रूरी है और आप पास हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुँच जाएँगे। इसमें कम या ज़्यादा मार्क्स होने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो मिनिमम आयोग तय करेगा, उतने में से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसमें कुछ लोगों की क्वेरी थी कि क्या पेपर 1 में जनरल में और सब्जेक्ट के में अलग-अलग पास होना ज़रूरी है? तो ऐसी कहीं कोई बोर्ड ने जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कंबाइन ही नंबर प्राप्त करने होंगे। अच्छा, इसका कोई प्रीवियस रिटन का कट ऑफ भी बोर्ड ने नहीं दिया है। तो पिछले जो लोग पास हुए हैं, उनसे जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो जर्नल का जो रहा था, वो 70% रहा था। 70% तक अगर आपके सही थे, तो इंटरव्यू में बुलाया गया था। ये क्योंकि पब्लिश्ड नहीं है इन्फॉर्मेशन, इसलिए जिन लोगों ने ये पिछला एग्ज़ाम पास किया था, इंटरव्यू तक पहुँचे थे, उनसे ली गई जानकारी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और इसी क्रम में जनरल के बाद ओबीसी के यहाँ से आप कम करते चले जाइए प्रोपोर्शनेटली एससी के, लेकिन मेरा मानना रहेगा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, आप 70 से ऊपर ही अपना टारगेट लेके चलिए। अब बात करते हैं आगे, एडवर्टाइज़मेंट के समय पे बोर्ड ने क्या कहा था? तो ये एडवर्टाइज़मेंट है, इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ, उपयुक्त चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, केवल साक्षात्कार के आधार पे किया जाएगा।
साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी जो परीक्षा होनी है ये स्क्रीनिंग परीक्षा ही होनी है। इस परीक्षा का कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आदि के संबंध में अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए। तो अब जैसा कि यहाँ पे बताया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा का कार्यक्रम, तो कार्यक्रम तो अभी बता ही दिया है, 15 मार्च को अभी जो नोटिस देख रहे थे बोर्ड ने दे दिया है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में बोर्ड का क्या कहना है। तो अगेन आप कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट सेगमेंट है, इसमें नोटिफिकेशंस रिलेटेड। इसके बाद इसी में आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन आएगा। डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल है नहीं, जब होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है डाउनलोड सिलेबस। जब आप सिलेबस डाउनलोड करने पे आगे जाएंगे तो आपके सामने इंफॉर्मेशन होगी इस तरीके से कि सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है डाउनलोड सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। इस पे जब और आगे जाएंगे तो नीचे सब्जेक्ट वाइज ये सिलेबस अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस अवेलेबल है, आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स का सिलेबस हम देखेंगे, कॉमर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉमर्स का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। जनरल का सिलेबस इसमें कहीं दिया नहीं है, तो जो प्रीवियस सिलेबस था जनरल का वो ही मान्य होगा और उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या-क्या उस सिलेबस में दिया गया है। एक क्वेरी नेगेटिव मार्किंग को लेकर थी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और है तो नेगेटिव कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो प्रीवियस पेपर है, जो 2019 में पेपर हुआ था जीडीसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें कहा गया है यहाँ पे कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो ये नेगेटिव से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब सिलेबस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करते हैं और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो सिलेबस यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जनरल और कॉमर्स। एक तो जनरल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, पार्ट ए में जनरल रहेगा जिसमें से 30 क्वेश्चंस आने हैं। इसमें जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जनरल साइंस की जानकारी आप किसी भी जीके की बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ल्यूसेंट या ल्यूसेंट टाइप की और जो बुक्स आती हैं, बहुत इसमें ज़्यादा बड़ी बुक की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है। उसमें जनरल साइंस की आप जानकारी पढ़ लेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो हालाँकि पिछले 6 महीने तक की जो करंट इवेंट्स हैं वो सफिशिएंट रहती हैं, लेकिन कभी-कभी देखने में ऐसा भी आता है कि पिछले 2 साल तक के भी आजकल के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इसमें उम्मीद है, क्योंकि इसका एडवर्टाइज़मेंट ही बीच में आया था, तो इसमें पिछले 1 साल तक की मेरे हिसाब से जो जानकारी है वो पूछी जाएँगी, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएँगे करंट अफेयर्स में। तो पिछले 1 साल तक की ईयर बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें से गो थ्रू कर लेंगे एक बार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर रहने हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस, ये भी ल्यूसेंट की बुक या कोई भी आप जीके की बुक पढ़ें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, ये भी इसी प्रकार जीके की बुक से आपको मिल जाएँगे। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी और स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, ये बुक अगर नेट के पेपर 1 की बुक आपने पढ़ी है तो वहाँ से भी आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी, अगर आपके पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगा। क्वेश्चन पेपर आप देख करके इन सारे क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसी पीडीएफ में। इसके बाद पार्ट बी जो कॉमर्स है उसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पे खास बात ये है कि इसका जो पिछला पेपर था वो बहुत ही अच्छा वेल प्रिपेयर्ड पेपर था और इन यूनिट्स को एकदम फॉलो किया गया था। मतलब इनमें से ही क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन थे इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे।
बाकी इसका पूरा सिलेबस आप या तो डाउनलोड कर लोगे कमीशन की वेबसाइट से, नहीं तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। तो ये डिटेल यूनिट वाइज़ सिलेबस है। इसके बारे में हम दरअसल क्वेश्चन अभी जो डिस्कस करना है, वो कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, तो उम्मीद है कि लगभग वैसा ही एलोकेशन अभी भी रहना चाहिए इस बार भी। तो जनरल स्टडीज़ के जो 30 क्वेश्चन्स थे, उनमें जनरल साइंस में से 4 क्वेश्चन्स पूछे गए थे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के 10 क्वेश्चन्स थे करंट अफेयर्स का काफ़ी इसमें वेटेज था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 3 क्वेश्चन्स थे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन्स थे। ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन्स थे। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के 3 क्वेश्चन्स थे। तो अब ये क्वेश्चन आप ये भी आप देख सकेंगे इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और शेयर करूँगा, उसमें ये पूरा पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन भी देख लेंगे और इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप में जब ये पीडीएफ शेयर करूँगा, उसके बाद ही इसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी शेयर करूँगा। आप वहाँ से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। पार्ट बी कॉमर्स में टोटल 120 क्वेश्चन जो प्रीवियस थे, इस बार 90 ही रहने हैं, लेकिन प्रीवियसली 120 थे, तो उनका जो एलोकेशन था वो कैसे था उसको आप देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा। बिज़नेस इकोनॉमिक्स के 18 क्वेश्चन्स थे, बिज़नेस एनवायरनमेंट के 14 थे, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के 19 क्वेश्चन्स थे, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के 15 क्वेश्चन्स थे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के 16 क्वेश्चन्स थे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 14 थे, बिज़नेस मैनेजमेंट के 15 थे, एंटरप्रेन्योरशिप के 9 थे। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है। अब आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिज़नेस इकोनॉमिक्स में से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन्स थे। इसमें भी आपको इस पीडीएफ में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स में भी कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन था या जैसे टोटल मान लो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के 18 क्वेश्चन थे तो 18 के 18 किस-किस टॉपिक पे थे। जैसे डिमांड पे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स में डिमांड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन्स थे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन्स थे। तो इस तरीके से आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा ये जब पीडीएफ आप देखेंगे क्वेश्चन वाइज़ ये कंप्लीट जो 120 क्वेश्चन थे पिछले बार, उनके आधार पे बना हुआ है कि कौन-सा क्वेश्चन किस एरिया से था। तो इससे भी आपको जानकारी मिलेगी काफ़ी और ये तो डिस्कस हो गया इसके बारे में। अब आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए इन टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी चाहिए। और स्पेसिफिक बुक्स के लिए जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा। 1 टू 1 तो आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना है कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, आप बीच-बीच में पूछते रहें, तो मैंने कोशिश किया आपके जितने भी प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन्स थे मेरे से, उन सब के जवाब देने की इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी कोई रह जाएगा तो आप फिर से कमेंट देंगे, नेक्स्ट टाइम मैं फिर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, जब भी कभी कोई वीडियो बनेगा तो इकट्ठे मैं सारे क्वेश्चन्स का जवाब वहाँ पे भी दूँगा। इसके अलावा आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक आपको मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम मटेरियल भी प्रोवाइड कराने की और वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगा। यूनिट वाइज़ आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा, वहीं पे बिना माँगे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुप जॉइन कर लेंगे, सिंपली मैं वहाँ पे भेजता रहूँगा। तो अब एक क्वेश्चन रह गया देखो नेगेटिव के बारे में बात करी थी लोग पूछते थे 1/3 है। दूसरा लोग पूछते थे इसका रिटर्न का मार्क्स तो देखिए रिटर्न के जो मार्क्स हैं वो बताए नहीं कमीशन ने। बाकी इसमें इंटरव्यू के बेस पे प्योर सिलेक्शन होता है। आप जैसे देख सकते हैं ये मार्क्स कार्ड है प्रीवियसली किसी का, तो इसमें केवल इंटरव्यू के मार्क्स बताए गए हैं। 100 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें से ऑब्टेन किए बंदे ने 65। फाइनल टोटल 100 का है सिलेक्शन और 65 जो मार्क्स थे, उस पे सिलेक्शन हुआ था, ये कट ऑफ थी। कट ऑफ जो है सब्जेक्ट वाइज़ वो कितनी गई थी लेकिन ये इंटरव्यू की कट ऑफ है, ध्यान रखें फिर से ये रिटन की नहीं है। रिटन की क्योंकि बताए ही नहीं है, तो मेरा मानना है कि आप 70 प्लस ज़रूर लाएँ। रिटन के लिए इतना अपना टारगेट सेट करके चलिए और कट ऑफ मार्क्स जो इंटरव्यू के थे जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, प्रीवियस भर्ती में, अभी लेटेस्ट में तो उसमें अनारक्षित का जो कट ऑफ था वो 65 से 75 तक रहा, ओबीसी का 65 से 58 तक रहा और अनुसूचित जाति का 69 से 53 तक रहा, अनुसूचित जनजाति का 53 तक रहा
और अनुसूचित जनजाति की कुछ सीट खाली रह जाती हैं, उनकी जगह अनुसूचित जाति कोई ले लिया जाता है, वो 50 तक पहुँचा। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन जीटीसी एग्ज़ाम के बारे में और उम्मीद है इसके बाद कई डाउट्स दूर हुए होंगे। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।